हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी एफएस मॉड्यूल इन आवर नोड.जेएस एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है एंड बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस आज हम फाइनल देखने जा रहे हैं एफएस मॉड्यूल, जो कि आपका कहलाता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है क्योंकि फाइनली अब आप अपने सिस्टम में कोई भी फाइल्स के जो कंटेंट है उसको आप कैसे रीड कर सकते हो, उसके डेटा को आप कैसे अपडेट कर सकते हो, या कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर, उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हो, कैसे फाइल्स एंड फोल्डर के नेम को आप चेंज कर सकते हो, कोई भी कैसे उसमें डेटा आप ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। तो इतना सारा सब कुछ बेसिकली फाइल सिस्टम के साथ खेलने का जो मजा है ना, वो आपको ये मॉड्यूल देने वाला है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज़ आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये बहुत काम आता है। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ, हालांकि जो मैंने बताया यहाँ पे भी वही लिखा गया, इट्स अ फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस, जो कि कोर मॉड्यूल्स के अंदर आता है, दैट अलाउस यू टू वर्क विद द फाइल सिस्टम, enabling you to read, write, update, delete and watch the files। एंड मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट कोड ऑपरेशन करके आपको बताने वाला हूँ। फाइल्स को क्रिएट भी करूंगा, रीड भी करूंगा, अपडेट भी करूंगा एंड देन डिलीट भी करके दिखाऊंगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ कमेंट, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। डे 4 प्रेजेंट सर, डे 5 प्रेजेंट सर, डे 6 प्रेजेंट सर, ऐसे करके। तो आज तो ना जाने कौन सा डे, बट जो भी होगा इस मुझे बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर पे। आप देख सकते हो मैंने पहले से ही यहाँ पे ये जो राइट हम कैसे कर सकते हैं उसका मैंने डेफिनेशन रखा। मैंने सोचा आपसे एक एक चीज़ डेफिनेशन विथ सिंटैक्स विथ फर्दर डेफिनेशंस, कि वो सिंटैक्स में भी ये जो पर्टिकुलर आर्गूमेंट्स हम पास कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है, ताकि आपको डाउट का कोई गुंजाइश मैं बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहता। दैट्स वाई गाइस, वीडियो को प्लीज़ लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि डेफिनेशन निकालो, सिंटैक्स निकालो, ये करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो बनाओ, बट कोई नहीं। तो कर्ड ऑपरेशन में गाइस देखो, CRUD, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ को परफॉर्म करते, बस हाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अभी हम शुरू करेंगे। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ना ये जो फाइल सिस्टम में एक होता है आपका सिंक्रोनस तरीका, दूसरा होता है आपका एसिंक्रोनस तरीका, जो हम की कॉल बैक के थ्रू करते हैं। बट इन जावास्क्रिप्ट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट लाइक कॉल बैक हेल्प भी एक टॉपिक है जिसके चलते हम लाइक प्रोमिसेस को हम लाइक यूज़ कर रहे थे, राइट। एंड देन प्रोमिसेस को भी फर्दर सिंप्लीफाइड करने के लिए वी यूज्ड लाइक एसिंक अवेट, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ वो फंडा है। तो एवरी डे हम कर्ड ऑपरेशन करेंगे बट इन अ डिफरेंट वे। आज मैं आपको बताऊंगा यूजिंग अ सिंक्रोनस तरीका, कल हम अगेन कर्ड ऑपरेशन देखेंगे बट यूजिंग एसिंक्रोनस वे, जो कि सबसे बेस्ट है, नॉन ब्लॉकिंग बट विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक। देन हम देखेंगे अगेन आपका कॉर्ड ऑपरेशन बट विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस, वो एक अलग ही दुनिया है। देन एट द फाइनली मैं ये बताऊंगा कि एसिंक अवेट की मदद से आप कॉर्ड ऑपरेशन कैसे कर सकते हो इन योर एफएस मॉड्यूल। तो ये चारों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। लिटरली अब तो यहाँ से सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज इसमें मैं आपको जो प्रीवियस हमने कुछ मॉड्यूल्स पढ़े उसका भी मैं कुछ ग्लिम्स यहाँ पे दूंगा एंड आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। खाली देख के बैठना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। अभी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से लगे तो पॉज कर लो। वी हैव दिस एफएस फोल्डर, फिलहाल सिर्फ एक फाइल है एंड यहाँ पे कुछ इतने सारे फाइल्स है, ठीक है। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहूँगा अब यहाँ पे, जिसका नाम होगा एफएस सिंक, मतलब सिंक्रोनस तरीके से हम एफएस कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर से वन मोर टाइम, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, ओके सिंक एफएस है बट एफएस सिंक नहीं है। एक काम करता हूँ ना, टेक्स्ट बोल रहा हूँ, test.txt में फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अब कैसे हम कर सकते हैं। सो एफएस मॉड्यूल, बेसिकली इस मॉड्यूल के साथ खेलने के लिए वी नीड टू गो विद द एफएस डॉट। अब मुझे यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप सबसे पहले तो इसको रिक्वायर करो, राइट। जैसे हम पाथ के साथ कर रहे थे, ओएस के साथ कर रहे थे, तो कॉन्स्ट एफएस विल बी, वी नीड टू रिक्वायर द एफएस, या दिस इज इट। तो ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड देन डॉट प्रेस करूँगा तो बूम गाइस, सी आपको मल्टीपल सजेशन दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक आपको दिख रहा है रीड फाइल सिंक, है ना। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए जरा गौर से, ये है आपका सिंक्रोनस क्योंकि यहाँ पे सिंक है। एंड सेम इसी परफॉर्म इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वी हैव वन मोर मेथड कॉल रीड फाइल, जो कि आपका एसिंक्रोनस तरीका है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंक्रोनस तरीका। सो एफएस डॉट वी हैव अ राइट, वी हैव अ फाइल एंड देन सिंक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आर्गुमेंट में सबसे पहले फाइल का पाथ, द फाइल पाथ टू राइट टू, मतलब अब
आपको यहाँ पे फाइल का वो पाथ देना जहाँ पे आप ये जो डेटा है उसको ऐड करना चाहते हो। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, ये जो फाइल का जो पाथ है अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिक एक न्यू फाइल क्रिएट करता है, देन आप जो डेटा पास करोगे उसमें वो इंक्लूड बेसिकली ऐड कर देता है। एंड देन वी हैव दिस ऑप्शंस बेसिकली एनकोडिंग का फॉर्मेट की लाइक मोस्टली तो UTF-8 होता है। अगर आपको एकदम डीप में वीडियो चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस ऑनली, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। इवन आप इमेज देख सकते हो, वी हैव UTF-8 है ना, लाइक बेस 24 है, आस्की का है, हेक्स है, भरे पड़े हैं, बट खैर कोई नहीं, जस्ट एक एनकोडिंग के तरीके है वो। आई होप आप समझ गए। सो एक काम करता हूँ ना, मैं लेट्स से एक फाइल क्रिएट करना चाहूँगा। कॉन्स्ट फाइल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे test.txt, ठीक है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, सबसे पहले मैं ये फाइल का नाम दे देता हूँ। मैं बोलूँगा भाई मेरा ये फाइल का नाम है, इस पर आप एक कंटेंट ऐड कर देना। मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द इनिशियल, ठीक है, इनिशियल कमिट नहीं, अरे कमेंट लिख रहा हूँ, बट चलो कोई नहीं, गिटहब का आ गया थोड़ा सा। एंड कॉमा, यहाँ पे UTF एक एनकोडिंग फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। एक सेकेंड, आई गेस मैंने इंसर्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, ऑलराइट, ठीक है, UTF, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डोंट वरी, इसका एक फुल फॉर्म है जो मैं एक रखना चाहूँगा, इट्स अ 8-bit यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट एनकोड्स कैरेक्टर्स फ्रॉम नियरली ऑल रिटन लैंग्वेजेस, सिम्बल्स एंड देन इमोजीज, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर रख के कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल अभी इसकी मुझे कोई इतनी नीड नहीं है, बट या जो भी हो आप समझ गए। अब इसको मैं एक जगह पे ऐड कर देता हूँ, बेसिकली स्टोर्स राइट फाइल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे एक फाइल क्रिएट करना है या एक फाइल में मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, तो फाइल का नाम बेसिकली पाथ, कौन सा डेटा ऐड करना है एंड किस फॉर्मेट में मुझे उसको ऐड करना है, दिस इज इट। सो लेट्स गो विथ console.log एंड लेट्स गो विथ राइट फाइल, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लियर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ मेक श्योर करना चाहूँगा, यहाँ पे कहीं पे भी test.txt दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे एक सेकेंड, एडवांस के अंदर नहीं, इट्स अ नोड, पहले क्या है यहाँ पे, ओके, CD नोड थापा, कुछ है इसके अंदर, अरे बहुत सारी है। सो हम किसके अंदर है, हम FS के अंदर है। सो वी हैव अ FS, चलो ठीक है, उसके अंदर कुछ है, ठीक है। ये बेसिकली इस फाइल को मुझे रन करना है ना, ठीक है। सो नोड एंड सिंक FS, सी मुझे अनडिफाइंड आ रहा है गाइस, मुझे अनडिफाइंड आ रहा है, बट द ब्यूटी इज, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, एंड दैट इज की test.txt, ये एक पर्टिकुलर फाइल है जो यहाँ पे बन के रेडी हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने बनाया। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड दिस इज़ द इनिशियल डेटा मेरा बन के रेडी, मेरा डेटा बहुत ईजिली यहाँ पे बन गया। अब इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे और बेटर तरीके से, एंड दैट इज़ मैं एक और लेता हूँ जानबूझ के, कॉन्स्ट लेट्स गो विथ पाथ मॉड्यूल, है ना। हालांकि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब मुझे इसकी नीड पड़ी, बट अभी मैंने एक ट्रिक रियलाइज़ किया कि अगर आप पर्टिकुलर उस फोल्डर के अंदर पहले से ही हो तो इतना मेहनत करने की कोई नीड पड़ती नहीं थी, बट खैर कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे चलूँगा पाथ, ठीक है। सो कॉन्स्ट फाइल पाथ विल बी इक्वल टू, वी हैव अ पाथ डॉट ज्वाइन, हमने कल के दिन ही पढ़ा था। तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली मेरा जो भी ये फोल्डर है, ठीक है, वी हैव डायरेक्टरी नेम कॉमा एंड उसमें ये फाइल नेम, मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी चाहूँ तो किसी भी फाइल में जाके मैं इस कोड को रन करूँ, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है मैं उसी के फोल्डर के अंदर ही जाके क्रिएट हो जाऊँ, ठीक है। अब फाइल नेम, अब सॉरी, अब तो मुझे फाइल पाथ में यहाँ पे रख दूंगा। तो ये हमने पाथ वाली जो मॉड्यूल उस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, बेसिकली ज्वाइन कर रहा और कुछ नहीं, फिर भी लगे तो भी मैं एक पल के लिए आप लोगों के लिए ये जो है इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना आप, फिलहाल ये जो डेटा है ना, यही डेटा मुझे वापस, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड, ठीक है, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा अपडेटेड कुछ है नहीं, तो क्या होता है अब वो हम देख लेते हैं। सी एक चीज़ ध्यान से देखना, वो जो मैंने हाइफन डायरेक्टरी नेम लिखा था ना, उससे मुझे ये मिला FS, ओके राइट, उससे मुझे ये मिला FS के अंदर। अब मैं जाऊँगा तो सी वी हैव दिस अपडेटेड। तो इस तरीके से गाइस आपका ये जो राइट फाइल सिंक है ये काम करता है। अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करता तो ये क्रिएट कर देता है एंड वहाँ पे हम डेटा ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया कि फाइल अगर नहीं है तो कैसे बनाना है, उसमें डेटा को कैसे ऐड करना है। एक काम करता है, अगर UTF-8 नहीं होता, ठीक है,
एंड अपडेटेड टू कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। तो देखो अब क्या होता है मुझे देखने दीजिए, ये देखो फिर भी ये ऐड हो गया। चलो राइट, जब भी आप कर रहे हो उस समय इतना कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, बट यूट्यूब 8 आप लिख दो तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये मेरा काम हो गया है, बट इसको मैं एज इट इज रखना चाहूँगा एंड अपडेटेड को मैं हटाना चाहूँगा। ठीक है, इसको एक बार रन कर देता हूँ तो ये ठीक है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो वी आर डन विथ आवर राइट फाइल। तो मेरा एक काम तो हो गया। चलो मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे। नाउ अब हमने फाइल तो क्रिएट कर ली, हमने फाइल में कुछ जो डेटा चाहते तो वो भी हमने लिख दिया। नाउ वी वांट टू रीड कि उस फाइल के अंदर डेटा क्या है, उस फाइल के अंदर कौन सी कंटेंट है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, मैं यहाँ पे चलूँगा। सो अगेन द सेम थिंग इज लाइक कॉन्स्ट, लेट्स गो विथ रीड फाइल यू नो, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ fs.read file sync। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ अब इसमें डेटा बेटा कुछ ऐड नहीं करना है, जस्ट आपको फाइल का पाथ कि किस फाइल को आप रीड करना चाहते हो एंड देन ऑप्शंस की किस फॉर्मेट में आप रीड करना चाहते हो, दैट्स इट। सो इफ यू रिमेंबर ये जो पर्टिकुलर पाथ है, ठीक है, ये जो 2 लाइन्स है ना, इसको अब मैं यहाँ से काट रहा हूँ एंड एकदम टॉप पे इसके नीचे में रख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों की नीड अब हर जगह लगेगी, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर फाइल का जो पाथ है इसका डेटा मुझे रीड करना है, राइट। इसलिए मैंने कहा ना, देखो अब कितना यूजफुल हो गया। हमने एफएस मॉड्यूल तो आज कर रहे, बट पाथ मॉड्यूल हमने थोड़े कुछ दिन पहले दिखी थी, बट अब हमें इसकी मतलब कितना ईजी हो गया ना अब। सो मैं यहाँ पे चलूँगा, ध्यान से देखना, फाइल पाथ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ, console.log एंड देन वी हैव दिस रीड फाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लियर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड लगे तो ऊपर ही लेके जाता हूँ एंड वी हैव अ नोड सिंक एफएस एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है वो बफर बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में मिल रहा है, बफर है जो भी है ये। ठीक है, अब इसको ठीक करने के 2 तरीके। फर्स्ट तो आप कौन से फॉर्मेट में डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वही मुझे स्ट्रिंग में चाहिए तो 2 स्ट्रिंग कर दो आप, एक तरीका ये है। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो दिस इज द इनिशियल डेटा, देखो डेटा मुझे आ गया। अब इसका एक और तरीका भी था, एक और तरीका ये था कि ये आप हर बार 2 स्ट्रिंग तो लिख नहीं सकते है ना, तो इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, इसको कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखो ना, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दी है एंड दैट इज एनकोडिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दैट इज़ UTF, ये देखो मल्टीपल ऑप्शंस आती है UTF 8। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो, अब आपको ये 2 स्ट्रिंग ये सब लिखने की नीड नहीं है। आप नॉर्मली कोई भी डेटा होने दो, कैसा भी डेटा होने दो, अगर आप ये करते हो एंड बूम ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो डेटा है दिस इज़ द इनिशियल डेटा, मुझे वो आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप डेटा को राइट कर सकते हो एंड देन आप डेटा को रीड कर सकते हो। लेट्स चेक इट आउट फर्दर एंड एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी होगा रिगार्डिंग हम क्यों ये यूज़ कर रहे, क्यों हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो गाइस आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप आराम से देख सकते हो, हालांकि ये सब मैं शेयर कर दूंगा। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि अब ना मुझे कुछ डेटा को ना अपेंड करना है, डेटा को मुझे अपडेट करना है। ठीक है, क्या करना है, डेटा को मुझे अपडेट करना है। देखो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपेंड, ये एक कीवर्ड है जो आई गेस आप में से बहुतों ने जब आप जावास्क्रिप्ट के एरे में काम कर रहे थे एंड एट द एंड आपको अगर कुछ ऐड करना था तो हम अपेंड यूज़ करते थे जहाँ भी। तो हियर ऑल्सो वी हैव दिस fs.append file and then sync, sorry, so it appends data to a file. If the file does not exist, it creates the file. सेम वही, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फाइल क्रिएट कर देगा। देन यहाँ पे अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो वी हैव अ फाइल का पाथ, डेटा एंड देन ऑप्शंस। तो फाइल का पाथ तो अगेन वही कि किस फाइल का जो कंटेंट है आप अपडेट करना चाहते हो, डेटा कि किस डेटा से आप उस फाइल के कंटेंट को अपडेट करना चाहते हो, एंड देन अगेन वी हैव दिस ऑप्शंस। तो मैं एक काम करूँगा, हमने ऑलरेडी इतनी मेहनत की, राइट, वी हैव दिस पर्टिकुलर राइट वाला कोड, मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी जो टॉप में 2 लाइन्स तो लिख के रख दिया आप लोगों के लिए, है ना। सो नाउ इंस्टेड ऑफ राइट फाइल अपेंड फाइल, ठीक है, अपेंड फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑल्सो वी हैव टू गो विद द अपेंड फाइल एंड देन सिंक। आप देख पा रहे हो दिस इज द फाइल का पाथ। मैं यहाँ पे बैकस्लैश एंड देन एन, क्योंकि मैंने उसी दिन आपको बताया था जब भी आप इवन, हाँ याद है, अगर आपको याद हो तो हम जब रिसॉल्व्स देख रहे थे या जब हम ज्वाइन, ये मैंने ज्वाइन क्यों लिखा है यहाँ पे,
ये जो ज्वाइन कीवर्ड है, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो भी आपका मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बेस पे ये बैकस्लैश, इधर लाइक बैकस्लैश यूज़ करता है या तो फॉरवर्ड स्लैश, बिकॉज इन विंडोज़ फाइल का पाथ आपका बैकस्लैश में दिखाई देता है। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर से, मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं बस यहाँ पे जल्दी से दिखाना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, दिस इज इट। तो ये देखो ना, यहाँ पे जो भी ये जो पर्टिकुलर स्लैश दिख रहा है यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये कैसा है, ये बैक स्लैश है, ये लाइक कुछ इस तरीके से है ये, राइट। बट अगर आप मैक यूज़र हो या लिनक्स, तो वहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है। ज्वाइन इसलिए यूज़ किया ताकि हमें बाबा मेहनत ना करना पड़े कि किस फोल्डर में जाके किस फाइल को आपको रीड करना है या राइट करना है या अपडेट करना है। तो ये हर एक जो इनबिल्ट मॉड्यूल से ये इसलिए ही बहुत यूज़फुल है ये। सो या दैट्स वाई। तो ये जो पर्टिकुलर है, अब ये एक अगेन एस्केप कैरेक्टर, जहाँ पे मुझे एक न्यू लाइन पे डेटा चाहिए, अगर मैं ये नहीं लिखता तो वो गैस वहीं पे ऐड हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ इनिशियल आई विल गो विथ अपडेटेड डेटा, ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपेंड फाइल, ठीक है, परफेक्ट। सो क्लियर एंड बूम गाइस, सी दिस इज द इनिशियल डेटा आ रहा है। ओके, क्यों आ रहा है ये, आई गेस रीड, हाँ ओके, यहाँ से आ रहा है, बट खैर कोई नहीं, ये हमने अपेंड तो कर ली है। लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इम्तिहान की घड़ी, एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, दिस इज द अपडेटेड डेटा। तो हमने देखा आप राइट कैसे कर सकते हो, हम रीड कैसे कर सकते हैं, एंड देन हम कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो कि अब आप फाइल, जो सर्वर की फाइल से उसके साथ आप खेल रहे हो। आप ऐसे समझिए कि सर्वर की फाइल को आपको अपडेट करना है, डिलीट, बहुत काम आता है यार ये, राइट। सो या इसको कर देता हूँ मैं कमेंट। नाउ एट द एंड व्हाट वी नीड टू डू, कि हमें अब फाइल को डिलीट करना है। अब हमें फाइल को डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट करके कोई वर्ड इन्होंने यूज़ नहीं की, विच इज़ फाइन, बट इंस्टेड दे यूज्ड अनलिंक। क्या यूज़ किया उन्होंने, अनलिंक, बेसिकली अलग कर दो, राइट। सो डिलीट्स अ फाइल बाय इट्स पाथ, एंड सिंटेक्स तो बहुत ईजी है, लाइक जस्ट आपको फाइल का पाथ देना है। आपने एक चीज़ नोटिस की, लाइक जस्ट बिकॉज हमने ये एक पर्टिकुलर कोड लिख दी, अब हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई है। एल्स पूरा, मतलब आप समझ रहे हो ना, वरना मेहनत करना पड़ता है, ये नाम वो नाम ऐसा वैसा, बट अब हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द फाइल का पाथ। बॉटम पे आऊँगा, सो इट्स लाइक कॉन्स्ट फाइल डिलीट, ठीक है। सो वी हैव fs डॉट अनलिंक एंड देन सिंक, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट फाइल का नाम पाथ, यार दिस इज इट गाइस, इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट इतना ये इजी था, फाइल डिलीट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब मैं अगर यहाँ जाऊँगा, ये देखो जो बेचारा हमारा जो टेस्ट था गया वो क्या ही कर सकते है ना। बट कोई नहीं। एंड एक और चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता था आपको, एंड दैट इज़, ये भी बहुत बार काम आता है, एंड दैट इज़ कि लेट्स से कि आपने कोई फाइल तो बना लिया, अब हमने देखा कि आप उसके डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हो, कैसे आप उसको रीड कर सकते हो, कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हो। बट व्हाट इफ्स आपको फाइल का जो नाम है उसको चेंज करना हो, या अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना हो, तो वो बहुत सारे मेथड्स भरे पड़े। बट मैंने कुछ इस तरीके से बताया कि आपको पता चल जाए, अच्छा ये काम कैसे कर रहा है, पाथ क्या होता है, डेटा क्या होता है, एंड देन ऑप्शंस क्या होते हैं, राइट। बाकी सब तो सब आप कर ही लोगे। देखो अब यहाँ पे वी नीड टू रीनेम अ फाइल। अब द थिंग इज की फाइल तो अब गायब हो चुका है यहाँ से, कोई बात नहीं। मैं हमारा जो ये राइट वाला जो कोड है, इसको मैं वापस कर देता हूँ, Ctrl+S सेव, है ना। मैं वापस हिट कर दूंगा रन, तो वापस आ गया होगा वो फिर से, ये देखो आ गया टेस्ट, है ना। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये जो test.txt लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट test.txt, मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि मैंने रीनेम किया है, ठीक है। ऑलराइट, एंड बाय द वे इसकी कोई मुझे नीड नहीं है। सो हम बॉटम पे चलते हैं, ठीक है। देखो, so it's like a const rename file, and fs dot we have a simple rename sync। हाँ, यहाँ पे rename file ऐसा नहीं है, it just rename and then sync, ठीक है। एंड फाइल का पाथ दे दीजिए। बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, ओल्ड पाथ, सबसे पहले ओल्ड पाथ देना है, एंड देन अब आपको न्यू पाथ देना है। तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि आप एक न्यू अपडेटेड फाइल
नेम विल बी इक्वल टू लाइक अपडेटेड टेस्ट डॉट txt, ठीक है। एंड अगेन चलो थोड़ी देर के लिए इसको मैं वैर नहीं लेट बना देता, क्योंकि कॉन्स्ट को हम अपडेट तो कर नहीं सकते। सो न्यू अपडेट, ओके ठीक है, रहने दो, कॉन्स्ट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं कॉन्स्ट न्यू फाइल एंड देन पाथ बना लेता हूँ, विच इज़ लाइक पाथ डॉट जॉइन अंडरस्कोर ये जो भी हमारी डायरेक्टरी है उसमें इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। कॉमा से हम ऐड कर देते तो मेरा काम हो गया। तो नाउ माई न्यू पाथ नेम विल बी ये वाला। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सो इट्स अ रीनेम एंड देन फाइल, दिस इज इट। तो इतना मैंने कर लिया, है ना। सो क्लियर कर देते हैं, लेट्स चेक इट आउट, हुआ कि नहीं अपडेट। अब मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। एंड बूम गाइस, ये देखिए, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अपडेट टेक्स्ट सॉरी यार टेस्ट डॉट txt, ये मेरा काम हो गया, राइट। तो आई होप इसका जो एक्चुअल में बहुत सारे इसके मेथड से मैं गाइस उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बट कल के वीडियो में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हमने जो किया ये था आपका सिंक्रोनस वे, एंड टुमारो हम देखेंगे एसिंक्रोनस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शंस आप कैसे यही सेम पीस ऑफ कोड को परफॉर्म कर सकते हो। बट या आज इस वीडियो के लिए इतने, एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, एंड प्रेजेंट सर वाला जो कमेंट है बनाए रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो गाइस मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।